Hello guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। सो गाइज हम आ चुके हैं मनाली the mall road. और मॉल रोड में। जिसने आके शॉपिंग नहीं करी मनाली में मॉल रोड में, आई गेस उसकी जो पूरी ट्रिप है दैट इज जीरो। हम वैसे इतना पैसा खर्च करने वाले थे पर हमारा लाखों में खर्चा हो चुका है। हमारा काफ़ी खर्चा हो चुका है गाइज। तो अभी क्या है, हम ये देखो मॉल रोड, पीछे पहाड़, और आज बहुत ठंड हो रखी है। आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा। इनके गाल देखो रेड, हमारे गाल देखो ब्लश। सो गाइज हम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, हमने काफ़ी कुछ सामान लिया। तो आपको ये सारे व्लॉग में यही सब देखने को मिलेगा कि आप लोग मॉल रोड में क्या क्या चीज़ें परचेज करो, क्या इग्नोर करना है आपको, क्या अवॉइड करना है, एंड वो सारी चीज़ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। डू नॉट स्किप द वीडियो गाइज, बिकॉज देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो बिफोर कमिंग टू मनाली मॉल रोड। सो यस, मिलते हैं आपको आगे कैसे कैसे चीज़ें हम ले रहे हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं और कितना कितना हमें डिस्काउंट मिला है। बहुत ज़्यादा। सो गाइज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई हैव फेल्ट हियर दैट मनाली मॉल रोड जो है, ये डेस्टिनेशन एकदम लास्ट में चूज़ करी जा सकती है, ताकि आप अपने सामान यहाँ पे रख के, बस स्टैंड पे रख के और अपना लास्ट में ले सकते हो, शॉपिंग वॉपिंग करो, एंजॉय करो, एंड एट दी एंड बस पकड़ लो। तो हमने भी यही किया था। यहाँ देख सकते हो सूट वगैरह, इस तरह के मफलर्स वगैरह जो होते हैं, गिफ्ट आइटम्स वगैरह और खाने की बहुत सारे आइटम्स थे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस शॉप से। राय कलेक्शन डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम्स एटसेट्रा। इन भैया की ये शॉप है। इन भैया से आपको आके मॉल रोड में आइटम लेने हैं। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं भैया। हाँ भैया। सो दोस्तों, ये जो शॉप थी ये मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे शॉल के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स थे। इनके पास शॉल में ऐसा नहीं था कि आपको एक आइटम दिखेगा, मतलब पश्मीना, लद्दाखी प्रिंट, जो भी प्रिंट्स वगैरह होते हैं, हिमाचली एकदम जो ऑथेंटिसिटी होती है हिमाचल वाली शॉल्स में, वो सब इनके पास अवेलेबल था। और इनकी शॉप पे ना सिर्फ शॉल थी, बल्कि आपको सूट वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देख सकते हो कि मुझे ये येलो शॉल बहुत अच्छी लग रही थी, एंड आई ऑल्सो परचेज दिस फॉर माई मदर, एंड तान्या ऑल्सो गॉट मेनी शॉल्स फ्रॉम हियर बिकॉज वी वर लाइकिंग मेनी थिंग्स। ऑल्सो जब आप यहाँ जाते हो हिमाचल, ये जो मनाली मॉल रोड पे, तो आपको कई सारी शॉल्स यहाँ पे सेल वगैरह में दिखेंगी, जो कि बहुत ही अच्छे मोटे कपड़े की रहती है। आपको थोड़ा फैंसी में जाना है तो आप इनके अंदर शॉप में जाके और बहुत सारी फैंसी आइटम्स देख सकते हो। बाकी आपको पूरे मनाली मॉल रोड में इस तरह के 250, 150 के स्टार्टिंग शॉल के रेट से आपको बहुत सारी शॉल देखने को मिल जाएंगी। इनके पास मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी प्यारी वैरायटी थी शॉल्स वगैरह की, एट द सेम टाइम कलर वेरिएशंस इतने प्यारे थे इनके पास। एंड एज आई मेंशन कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रेंज की भी मतलब शॉल थी। ना सिर्फ इनके पास बहुत ही महंगी शॉल रखी थी, लाइक 6,600-8,000 की भी थी इनके पास, एंड इनके पास 150 वाले रेंज की भी थी, जो कि यहाँ के लोकल लोग बहुत प्रेफर करते हैं। ऑल्सो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ से बहुत सारी 150-200 की शॉल्स लेके जाते हैं। आप इनको ले सकते हो गिफ्ट आइटम के तौर पर भी। और मुझे तो पर्सनली ये शॉल्स इतनी अच्छी लग रही थी कि आप इसे घर में अपने लिए भी यूज़ करने के लिए ले सकते हो, बिकॉज बहुत ही बढ़िया थे। एंड मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई थी पूरे मनाली में कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे जो ये 150-200 की शॉल मिल रही थी वो ज़्यादा गर्म थी इंस्टेड ऑफ ये जो फैंसी शॉल थी। ऑफकोर्स फैंसी इज़ फॉर वन टाइम कह सकते हो, बट जो रेगुलर यूज़ के लिए रहती है उसके लिए तो आपको ऐसी ठंड के लिए तो आपको ऐसी ही शॉल चलेगी, मोटी शॉल, हैवी शॉल। और बाकी इनके पास सूट भी ऐसे सेल में रखे थे, आप देख सकते हो 500 के सूट सेल में थे। एंड ये थी एक शॉप जहाँ पे मुझे इस तरह के कारपेट्स भी बहुत ही डिज़ाइनर देखने को मिले थे। यहाँ पे तिब्बतन कपड़े भी मिल रहे थे, और तिब्बतन ये वाली स्टोर थी जिसमें कि यहाँ पे मुझे देखने को मिला अलग अलग टाइप के कारपेट और इस तरह के तिब्बतन जो इनके क्लोथ अटायर होते हैं, जो एकदम ही उनके ऑथेंटिक वो जो अटायर होते हैं, वो सब देखने को मिला मुझे यहाँ पे। एंड इनके पास जो सूट थे, इसकी जो वैरायटी के साथ साथ क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जैसे कि बताया आपको कि पूरे मनाली मॉल रोड में आपको इस तरह की जो शॉल है वो देखने को मिल जाएगी। एंड 200, 350, 250 इतनी प्यारी प्यारी शॉल की वैरायटी थी इनके पास। और कहीं ना कहीं मेरे को आगे भी जाके इस तरह के सूट देखने को मिले। आप देख सकते हो लद्दाखी, मनाली लोकल, हर तरह के सूट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड सिंस हम हिमाचल में थे तो क्यों नहीं ट्राई करना था हमको ये कैप। तो तान्या देख लो कितनी क्यूट लग रही है। तो आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सूट मिल रहे हैं, और सूट में कहीं ना कहीं मुझे ना एक चीज़ बहुत अलग देखने को मिली थी कि जो इनके पास वुलन सूट होता है उसमें चिकनकारी भी मिलेगा, मतलब पूरे दुपट्टे पे चिकनकारी था। सूट में गले वगैरह पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही बेसिक प्रिंट होता है कहीं ना कहीं वो, बट पूरे दुपट्टे वगैरह पे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे सूट यहाँ के।
मैं पर्सनली वुलन सूट मेरे पास एक भी नहीं है और मैंने आज तक भी नहीं लिया है, बट यहाँ देख के मुझे मन ज़रूर कर रहा था, बट देन आई थॉट कि यार कहाँ यूज़ होगा। बाकी अगर आप लोगों को आके अपनी मम्मी वगैरह के लिए लेके जाना है या आपको खुद के लिए भी लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में भी था। एनीवेज लेट्स जस्ट मूव टू दिस शॉप नाउ, बिकॉज जो तिब्बत वाली शॉप की मैंने बात कर दी आपसे, वहाँ पे मुझे ये सब भी देखने को मिला था। गिफ्ट आइटम में छोटे छोटे आप लेके जा सकते हो इनके पास से। डायरीज वगैरह भी थे, इस तरह के पाउच थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे यहाँ पे, ये जो पाउचेस वगैरह थे। एंड इनके पास इस तरह की अगरबत्ती वो जो घर के अंदर सुगंध वगैरह के लिए होती है, फ्रेगरेंस के लिए, वो भी थी। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये शॉल बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये जो पर्पल कलर की थी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ कलर, यू नो द टेक्सचर। जो कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था पर्पल विद मिंट, वो बहुत ही अलग था। और आप देख सकते हो कि 300 में इतने अच्छे अच्छे कलर्स इनके पास देखने को मिल रहे थे। एंड ये भी आपको बाहर ही मिल जाएगी मनाली मॉल रोड पे। इसके बगल में हिमालयन किचन था, तो इसके जस्ट बगल में ये वाली शॉप मुझे दिखी थी। और इनके पास ही बहुत अच्छी शॉल थी, मतलब आप देख सकते हो नीचे वाली प्रिंट कितनी डिफरेंट है, तो जो सेकंड वाली लाइन है वो कितनी डिफरेंट प्रिंट की लग रही है, और उसके थर्ड वाली लाइन, तो मतलब हर लाइन में अलग अलग वेरिएशन थे और अलग अलग मतलब वेराइटी थी। अब नॉर्मली क्या होता है, आप शॉल लेने जाओ तो वेराइटी नहीं दिखती है, वही 2-4 घिसी पिटी मुझे दिख रही होती है ऑनेस्टली। तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे शॉल तो मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी। फिर मैंने और तान्या ने अपनी मम्मा वो लोगों के लिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में भी शॉल्स ली हम दोनों ने। एंड अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शॉल्स वगैरह लेके। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कलर वगैरह जो है वो नॉर्मली आपको कहीं और दिल्ली वगैरह में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मे बी महंगा मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी ये काइंड ऑफ शॉल एक ऐसी पास की मार्केट में पता करी थी और थोड़ा सा महंगा मिल रहा था। कह सकते हो कि ऑफकोर्स वो कहीं दूर से लेकर आ रहे हैं या मे बी यहाँ का एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, तो ऑफकोर्स वो पूरा कॉस्ट वगैरह लेकर आते हैं। तो इसीलिए कह सकते हो कि अगर आप कभी जाते हो इस तरह के लोकेशन पे, तो प्रिफर दोज थिंग्स जो कि वहाँ की ऑथेंटिक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ती है, तो यहाँ पे शॉल वगैरह का जो एक वूलन क्वालिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होगी ऑफ कोर्स। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा शॉल्स वगैरह लेने में। आगे आप देख सकते हो कि मैं देख रही थी कुछ गिफ्ट आइटम्स, और गिफ्ट आइटम्स में तो नो डाउट इतनी वैरायटी थी कि देख सकते हो कि मतलब आई गॉट कन्फ्यूज कि भाई मैं किसके लिए क्या लूँ, बिकॉज लेना बहुत कुछ था मेरे को। एंड सिंस इतनी सारी वैरायटी थी तो मुझे कुछ पे 2-4 पे अटकना पड़ा, इतना ढूंढ ढांड के, लेकिन एट दी एंड मेरे को मिल गया था जो मुझे चाहिए था। यहाँ देख सकते हो कि मेरे हाथ तो भाई शॉल के देखने से रुक ही नहीं रहे थे, बिकॉज शॉल मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि भाई अगर पूरे सर्दी के लिए लेना हो ना तो 4-5-10 यहीं से ले लूँ मैं, क्योंकि एक तो कलर, ऊपर से इनके रेट बहुत ही बढ़िया थे। तो आप लोग जब भी मनाली वगैरह मॉल रोड वगैरह जाते हो, सो आई विल से नॉट ओनली दिस मनाली का मतलब जो मॉल रोड है यहाँ पर, बाकी आपको ये और भी जो पहाड़ों जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी आपको, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड काइंड ऑफ सेम ही मिलता है। तो येस, शिमला हो गया या कोई और मॉल रोड हो गया, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेम देखने को मिल जाएंगी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट गिफ्ट आइटम्स और इस तरह के मफलर वगैरह आइटम्स, तो आप बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए अपने इस तरह के मफलर वगैरह जो होते हैं या क्यूट एकदम हैंड ग्लव्स होते हैं, मिटन्स होते हैं, वो बहुत ही देखने को मिल रहे थे। एंड यहाँ देख सकते हो कि ड्रीम कैचर इतने सुंदर लग रहे थे। ये एक तो पूरी शॉप पे ड्रीम कैचर भरा पड़ा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड गिफ्ट आइटम्स में यू कैन सी दैट इस तरह के छोटे छोटे जो आइडल्स होते हैं, एंड बहुत ही अच्छे प्राइस में थे, ये महंगे भी नहीं थे। तो आप एज अ गिफ्ट किसी को देना चाहते हो, कहीं गए हो टोकन गिफ्ट किसी के लिए लाना चाहते हो, तो आप ऐसी चीज़ें भी ले सकते हो। यू कैन सी ये चीज़ें, देखो ये मैं आपको सही बताऊँ तो ये आगे भी देखने को कहीं और भी मिल जाएंगी, बट यार जो एक होता नहीं कि आप कहीं गए हो वहाँ से कुछ लाना चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। सो हियर आई वॉज ट्राइंग दिस टोपी, बहुत ही अच्छी लग रही थी वो मुझे, हैट, तो यही मैं ट्राई कर रही थी। बच्चों के लिए होता है ये सारा सामान ऐसे रखा रहता है ताकि जो बच्चे आए ऑफ कोर्स वो अट्रैक्ट हों, तो चीज़ें उनको अच्छी लगे तो ले। तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कलरफुल आइटम्स अपने पूरे मॉल रोड में मुझे देखने को मिल रही थी। एंड यू कैन सी जिस तरह के बैंडानास जो होते हैं या मफलर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे मिल रहे थे। एंड यहाँ से मैंने, जो आप देख सकते हो इनके शॉप से मैंने ये लिया भी था कुछ आइटम। ये शॉल भी ये दिखा रहे हैं, एंड इनके पास शॉल के साथ साथ गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी अवेलेबल थे। एंड इनकी जो शॉप थी वो जस्ट एक पुलिस चौकी है उसके जस्ट सामने पड़ेगी, चौराहा है। तो इनकी शॉप में मुझे सारे जो रेट थे बहुत ही रीजनेबल लगे थे। तो यू पीपल कैन विजिट इन दिस शॉप ऑल्सो, क्योंकि अच्छा था, मतलब दे वर नाइस, द पर्सन वॉज नाइस। तो ऑफकोर्स बहुत ही वेलकमिंग होते हैं ये लोग, तो आपको अच्छा लगेगा इनके साथ बात वगैरह करने में भी।
तो येस, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी शॉपिंग हियर. हाउएवर यू कैन सी दैट थोड़ा सा आपको व्लॉग वगैरह देख के जाते हो या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देख के जाते हो तो और आपको इन्फॉर्मेटिव हो जाता है. आप जाते हो तो आपको पता रहता है कौन कौन से शॉप में आपको विजिट करना है, कौन कौन से शॉप में आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कौन कौन से शॉप में जो कस्टमर एक वो होता है वो बहुत ही बढ़िया है. तो यहाँ मुझे वही फील हुआ बिकॉज ये जो भैया थे बहुत स्वीट थे एंड इन्होंने हमको बहुत ही फ्रीली बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी. ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ले रही थी, सारी चीज़ें इनसे ले रही थी, बट अगेन वो मुझे सारी चीज़ें मतलब दिखा रहे थे प्यार से. नॉर्मली क्या होता है जो शॉपकीपर्स होते हैं कई बार चिढ़ जाते हैं, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट. So yes, now you can see when we are talking about gift items, so magnets, fridge magnets can never be out of the fashion. So here I am शोइंग यू ऑल द फ्रिज मैग्नेट्स, जो इस तरह के चीज़ें लगती हैं बाइक्स वगैरह पे, जो छल्ले वगैरह पे लगती हैं, की चेन्स वगैरह होते हैं, वो इतने ज़्यादा ट्रेंडी रहते हैं. ये कभी नहीं आउट ऑफ फैशन होते. ये आप चाहे गोवा चले जाओ, चाहे कन्याकुमारी चले जाओ, आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा. तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ फ्रिज मैग्नेट से. तो मैंने कोशिश करी है जब भी मैं कहीं जाती हूँ, सो आई मेक श्योर दैट आई गेट सम फ्रिज मैग्नेट्स फॉर माई सेल्फ. मैं बल्कि कई कई डेस्टिनेशन में जाके भूल भी गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं चीटिंग कर लेती हूँ, कहीं ऐसे ले लेती हूँ, बट ऐसा मैं करना नहीं चाहती. तो यहाँ पे इस तरह के फ्रिज मैग्नेट्स आप देख सकते हो कि मिल रहे थे एंड ये इनका जो कॉस्ट था दैट वाज ओनली 50-100 इसी रेंज में था. कुछ कुछ का 150 भी था और ये बहुत क्यूट लग रहा था मेरे को, बट इसकी जो प्लास्टिक थी थोड़ी अच्छी नहीं थी, मैंने नहीं लिया. यहाँ देख सकते हो कि फ्रिज मैग्नेट के साथ साथ आपको इस तरह की छोटे छोटे सेट्स मिल जाएंगे जो आइडल्स होते हैं, लाफिंग बुद्धा वगैरह. और लाफिंग बुद्धा ऑफकोर्स बहुत ही प्यारा होता है गिफ्ट देने के लिए. और इस तरह के छोटे छोटे जो ये नाव वगैरह थी, बहुत ही वो सैंड क्लॉक्स वगैरह जो होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने को. ये मॉनेस्ट्री में, ये किसी भी पहाड़ों वाले लोकेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा दिस मॉनेस्ट्री वाला थिंग. तो ऑफकोर्स आप ये ले सकते हो वहाँ से. ऑल्सो जो भी गिफ्ट आइटम वाली शॉप पे आप जाओगे आपको फ्रिज मैग्नेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी आपको बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें मिल जाती हैं. और यहाँ पे लोग आपको वो ना नाम वगैरह लिख के देते हैं वो छोटे से लकड़ी पे, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी. ये देख सकते हो कि इस तरह से आपको फ्रिज मैग्नेट्स के साथ साथ की चेन जो होते हैं, छोटी छोटी डायरी होती है, बच्चे आते हैं क्यूट क्यूट चीज़ें लेके जाते हैं अपने फ्रेंड्स और वगैरह के लिए, तो यहाँ से वो लोग लेते हैं क्योंकि इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था. तो ये थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस ही रखते हैं ताकि बच्चे जो अट्रैक्ट हों और ऑफकोर्स ले भी सकें, बिकॉज 50-100 काइंड ऑफ डजंट बॉदर द पॉकेट दैट मच. जो भी इतना ट्रैवल करने आ रहा है तो इस हिसाब से ये प्राइस भी रखते हैं, तो ये आप ले सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाइक राइडर्स होते हैं दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस फ्लैग, सो ये भी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी एंड ऑफकोर्स बहुत प्यारे थे. मेरे को ये फ्रिज मैग्नेट बहुत पसंद आया था तो मैंने यही वाला लिया. एक्चुअली आई गॉट 2 फॉर माई सेल्फ, तो मैंने दोनों ही अपने फ्रिज में लगा रखा है. एक तो ये और वो जो मनाली वाला मैंने आपको पहले दिखाया था जो लिखा हुआ है प्रॉपर, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी. यहाँ पे गिफ्ट शॉप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा थोड़े महंगे क्वालिटी वाले जो होते हैं ना एकदम ही, यहाँ पे ब्रास के आइटम्स वगैरह वो भी मिल रहे थे और थोड़े से कॉस्टली थे क्योंकि ब्रास है तो थोड़ा कॉस्टली होता है. तो इनकी जो शॉप थी वो थोड़ी कॉस्टली थी और तिब्बतन वाले से थोड़ी रिलेटेबल थी, तो अच्छा था. यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा सा मेस्ड थी बट स्टोर बहुत प्यारी थी, सामान इनके पास बहुत प्यारे रखे थे, थोड़ी मेस थी. और ये जो आपको शॉप मिलेगी थोड़ा बेसमेंट जाके मिलेगी, तो ऑफकोर्स इन्होंने शायद एकदम उसके मतलब कह सकते हो रोड पे नहीं है ना, तो इन्होंने सजा वजा नहीं रखा था इतना, तो इसीलिए आपको सामान लेकिन सस्ता मिल जाएगा जो बेसमेंट वगैरह पे जाके शॉप्स मिलेंगी अगर आप जाते हो वहाँ. तो यहाँ पे ये भैया ये कर रहे थे, मतलब यू कैन सी दैट ही इज़ पेंटिंग, और जो ये पेंट कर रहे हैं वो वुड वाले पे उस पर कर रहे हैं, जिसमें कि आप कोई भी पिक्चर इनको देते हो तो ही विल पेंट एज इट इज़. आई गेस ये कुछ प्लेस करते हैं, उसको काटते हैं एंड देन ही काइंड ऑफ मेक पेंटिंग, जो कि दिखता है पीछे की स्नो है एंड देन सामने वाला जो भी आपको अपनी पिक्चर लगानी है तो वो सामने देखने को मिल जाएगी. तो अच्छा था, मतलब ये अगेन इनका जो कॉस्ट था वो इनके टैलेंट के हिसाब से बहुत ही कम था. ऑनेस्टली बताऊँ तो जो इन्होंने मुझे प्राइस कोट किया था दैट वाज ओनली 200 ऐसी 250, और मुझे बढ़िया लगा था इनका काम, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में. और ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हो. इस तरह के जो हैंगिंग्स होते हैं वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड किसी भी घर पे किसी भी टाइप ऑफ डेकोरेशन में बहुत सूटेबल रहते हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट आइटम्स जो कि गिफ्टिंग आइटम्स होते हैं, उनमें अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो ऑफकोर्स मोर देन एनीथिंग वो थोड़े से घर सजाने वजाने के लिए होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में ये सब चीज़ें. तो येस आई वॉज काइंड ऑफ हॉपिंग इन एवरी शॉप पॉसिबल. तो किसे कहते हैं ये आवाज इसमें से आ रही है? हाँ. इसका क्या प्राइस है?
सो गाइज यहाँ इस तरह की पहाड़ वाली लोकेशन पे गए और हमको मेडिटेशन बॉल देखने को ना मिले, या हमको कह सकते हो ये लकड़ी वाले जो आइटम्स होते हैं, वुडन जो एक गिफ्टिंग आइटम्स होते हैं या घर को सजाने के आइटम्स, वो देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो येस, आई गॉट टू सी दिस शॉप जो कि बहुत ही प्यारी थी। एंड ये थोड़ा सा एंड में जाके आपको मिलेगी, एकदम एंड में जहाँ से बस स्टैंड स्टार्ट होता है। तो जब आप जाते हो तो आप ये शॉप एकदम एंड में जाके देखोगे, और बहुत ही बढ़िया शॉप थी। आप इनके सामान देखो, इनकी क्वालिटी इतनी सुंदर थी, और क्योंकि ये वुड के आइटम्स से बहुत ही मेहनत से बनते हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़े प्राइसी लगेंगे आपको, लेकिन इनकी जो क्वालिटी थी और इनका जो लुक था वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे। कलर इनका जो एकदम ब्राउन कलर, एकदम टैन ब्राउन, बहुत ही प्यारे प्यारे सामान थे इनके पास, और मुझे ऐसा लगता है सब सामान, पूरी शॉप अच्छी लग रही है इनकी मुझे। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे को देखने को मिला ट्रे वगैरह भी जो होता है, या छोटे छोटे जो ग्लासेस होते हैं, अगर आपको घर में नॉर्मली सजाने के लिए भी रखना है, ऑफकोर्स ये यूज़ के लिए नहीं होते हैं, दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ एंटिक पीसेस जो नॉर्मली हम घर में ऐसे रखते हैं सजाने के लिए अपने शोकेस वगैरह पे। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को बहुत अच्छी लग रही थी। यू कैन सी दैट इनके पास बाउल वगैरह भी है जो कि एकदम वुड का बना हुआ था, एंड उनकी जो फिनिश थी वो बहुत ही प्यारी थी। एंड लेट मी टेल यू, ये जो पूरी शॉप थी ये सिर्फ मुझे 1 या 2 देखने को मिली थी पूरे मनाली मॉल रोड पे। मैं कहीं बहुत पहले जैसे जाती थी मैं कभी भी ऐसे पहाड़ वाली लोकेशन पर, मुझे ऐसी शॉप बहुत देखने को मिलती थी, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर मुझे सिर्फ 1-2 ही देखने को मिली। मुझे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, जो ये एकदम ही लकड़ियों के आइटम से भरी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एंड यू विल लव इट। एंड इस तरह के सामान देख सकते हो जो कि आप किचन की क्रॉकरी वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए ले सकते हो। एंड ये तो ऑफकोर्स यूज़ भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि शोकेस में ही रखना है। चाहे बाउल हो गया, चाहे इस तरह के जो घी वगैरह का डब्बा होता है वो हो गया, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करने के लिए ले सकते हो। धूप बत्ती वगैरह के लिए जो आइटम होता है ना, वो जब धूप रखते हैं तो वो पूरा एकदम सुगंध वगैरह फैला देता है, वो सारे आइटम भी मुझे देखने को मिल रहे थे। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद ये जो विंचेन्स होती है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा था ये शॉप, क्योंकि पूरे शॉप में इनके विंचेन्स वगैरह ये ड्रीम कैचेस लगे हुए थे। सो येस, इट वॉज टॉप नॉच, इट वॉज 10 on 10। तो आप जब भी जाते हो प्लीज़ विजिट दिस शॉप, यू विल गोना लव इट। आई विल शेयर काइंड ऑफ अ नंबर और कार्ड का, तो वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। इनके क्या प्राइस है इनके? अलग-अलग प्राइस। ये कितने का है? ये 650 का। सो गाइज, इतनी अच्छी शॉप का कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना तो बनता है, तो ये है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन सी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो येस, सो यहाँ हमने ख़त्म करी अपनी शॉपिंग। बैग्स देख सकते हो आप, बहुत सारे हो गए थे गाइज। सो हम थक चुके हैं थोड़ा सा, एंड हम जलेबी खाने वाले हैं। मीठे से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। जलेबी मैं ऐसे खाती नहीं, आई एम नॉट अ जलेबी लवर, बट ये बहुत प्यारी लग रही है, पतली पतली सी एकदम, जो मिलती नहीं, बहुत दिल्ली में कम मिलती है मेरे को ऐसी वाली। तो येस, वी विल हैव इट एंड विल टेल यू हाउ इट इज़। सो सबसे पहले वी हैव ट्राइड दिस जलेबी। घी की बनी जलेबी थी, बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी थी ये। कितनी पतली है देखो। दिस यू कैन ट्राई। कहाँ पर? कहाँ पे भैया? बालाजी।
बालाजी। सो इनकी स्टोर का नाम था बालाजी एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो खाने के भी, लाइक मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, और जो जलेबी थी ये रबड़ी के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रही थी, बट मैंने चूज़ किया सिर्फ जलेबी खाना बिकॉज आई डोंट प्रेफर दैट मच मीठा। सो हावेवर जिनको भी मीठा बहुत पसंद है तो वो ये जलेबी बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी क्योंकि ये। अब देखते हैं बालाजी के बाद हमने क्या खाया था। तो हमने क्योंकि मीठा तो अपनी एनर्जी ले ली थी, अब उसके बाद हमने सोचा हम खाते हैं मोमोज। जब हम मनाली गए हैं तो मोमोज कैसे भूल सकते हैं गाइस। तो ये मनाली मोमोज बहुत ही फेमस है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। हर जगह से मेरा मतलब है व्हेनेवर यू वांट टू चेक कि सबसे फेमस प्लेसेस क्या है मॉल रोड में, तो दिस कम्स एंड यू कैन सी कि ये भी बहुत टेस्टी थे और अच्छे थे, मतलब दिस वाज नाइस ऑल्सो। मेरे को ये बहुत अच्छे नहीं लगे थे बट हाँ इट वाज नाइस। अब हमने खाई है दीदी को रसगुल्ला खानी एंड थी इसका रिव्यू जलेबी। आपको तान्या बताएगी आगे। गुलाब जामुन। क्या हुआ तानी? क्या हुआ तानी? शानदार गुलाब जामुन खाए। अगर मैं किसी को रिकमेंड करती ना तो काट गुलाब जामुन हमने यहाँ पे छोड़ दिए। सो गाइज यस, गुलाब जामुन बहुत बेकार थे, बिल्कुल मत खाना। यू कैन ट्राई दिस रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है। इसके बाद निकल गए हम प्रॉपर फूड। सो गाइज अब हम आ चुके हैं नाथूज में। यहाँ पे हमें नाथूज दिखा। सो आफ्टर सो मच मंचिंग एंड एवरीथिंग हमें थोड़ा सा ये था कि थोड़ा हैवी खा लेते हैं, हल्का फुल्का, क्योंकि फिर जाना भी है, इसीलिए तो हमने मंगवाया है रवा मसाला डोसा, एक ही, ताकि मैं और तान्या एक में शेयर करके खा लेंगे। सो गाइज ये था मनाली मॉल रोड का सारा व्लॉग एंड सारा इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल। अगर आप लोगों को और कुछ जानना हो सो डू कमेंट and do like the video also if you find it informative। so मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा होने वाला होगा। कैसा होगा वो सारी चीज़ें को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। क्या करते हैं? और आगे पहाड़ में लोना एक दिन मौकी का भाड़ में। हाँ चलो।